कहानी के शुरू में हम मैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे एक आदमी पकड़कर कहता है कि मेरे लिए काम शुरू करो, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। ये बुरा आदमी मैरी जैसे कई लड़कियों के साथ ऐसा कर रहा था। अगर ये लड़कियां बुरे आदमी के लिए काम करती तो बदले में बहुत सारे पैसे मिलते। अगले दिन मैरी अपने साथियों से बात कर रही होती है, तभी उसकी एक फ्रेंड आती है जिसने कुछ सालों पहले एक अमीर पेंटर से शादी कर ली थी और अब उसकी एक बेटी भी थी। वो मैरी को एक दिन के लिए अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। मैरी अपने दोस्त से कहती है कि मैं इस बच्ची का ख्याल रख सकती हूँ, पर वो आदमी मेरे पीछे पड़ा है जो बुरा काम करवाने के लिए मुझे मजबूर कर रहा है। हमें इससे खतरा है, ऐसे में बच्ची का ख्याल कैसे रखूंगी। तब मैरी की दोस्त अपने हस्बैंड से कुछ पैसे लेकर देने के लिए कहती है जिससे उस आदमी से अपना जान बचा सके। ये सुनकर मैरी खुश होती है, पर कुछ ही देर में देखते हैं कि मैरी के सामने ही कुछ लोग उसके दोस्त और उसके हस्बैंड को ले जाते हैं। बेचारी मैरी परेशान हो जाती है और अब रात हो चुकी थी। मैरी की साथी उसे बच्ची का ख्याल रखने के लिए कहती है, कुछ पैसे का इंतजाम करने के लिए बाहर निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसे पकड़कर उसका गला काटकर उसका मर्डर कर देते हैं और उसके सारे बॉडी पार्ट्स निकाल लेते हैं। पुलिस यहाँ आती है तो इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर फ्रेडरिक को देते हैं जो कि मर्डर जैसे केस का पता लगाने में माहिर था। उसके पास उसके साथी इंस्पेक्टर आता है और उसे जब इस मर्डर के बारे में बताते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक डॉक्टर को जो शहर के सबसे बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने पागलों के इलाज के लिए एक सर्जरी का तरीका ढूंढ निकाला था। उसी तरीके से वो एक पेशेंट का एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। ये पेशेंट कोई और नहीं बल्कि मैरी की दोस्त, जिसे कुछ लोगों ने हस्बैंड के साथ किडनैप किया था। डॉक्टर उसके सिर पर अपना सर्जरी का काम शुरू कर देते हैं। अब हमें मैरी और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो अपनी साथी का होने वाले मर्डर के बारे में बात कर रही थी। उन्हें लगता है कि ये काम उसी बुरे आदमी ने किया है। इनकी बात चल ही रही थी कि तभी वो दोबारा यहाँ आता है और मैरी के साथी से उसकी काम के आधे पैसे छीन लेता है, जिससे वो उदास और परेशान होकर यहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में एक आदमी उसे फ्रूट का लालच देकर अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और थोड़ी देर में ही बेदर्दी से उसका गला काट देता है और इससे पहले होने वाले मर्डर की तरह उसके बॉडी पार्ट्स निकाल लेता है। अब फ्रेडरिक आता है, वो पहले बॉडी को देखता है और इस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है, जिससे उसे पता लगता है कि पहले इसका गला काटा, जिसके बाद मारने वाले ने इसके चेस्ट पर वार किया और फिर पेट काटकर बॉडी पार्ट्स ले गया। फ्रेडरिक अपने बड़े ऑफिसर के पास जाता है और बताता है ये काम किसी आम आदमी का नहीं है और इस होने वाले मर्डर के बारे में बताता है। फिर सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुम अपने तरीके से पता लगाओ और केस जल्दी खत्म करो। ये दिन मरने वाली लड़की का फेयरवेल था। मैरी और उसके सभी साथी यहाँ आए थे। इंस्पेक्टर फ्रेडरिक यहीं था। वो मैरी के साथियों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और वो सभी यहाँ से चली जाती हैं। मैरी से बात करने पर मैरी इंस्पेक्टर से बताती है कि मुझे लगता है कि ये काम उसी बुरे आदमी ने किया है जो हमसे बुरे काम करने के लिए मजबूर करता है। पर फ्रेडरिक के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो आदमी को कातिल मानता। अब रात में मैरी के साथ सभी लड़कियां बात कर रही होती है, पर तभी घर का ऑनर आता है। इन्हें घर से बाहर निकाल देता है क्योंकि काफी टाइम से घर का रेंट नहीं दिया था। यहाँ किलर भी अपने एक और शिकार के लिए तैयार हो चुका था। वो मैरी के साथी को फ्रूट के लालच में फंसा कर बेदर्दी से उसका गला काट देता है। फ्रेडरिक यहाँ पिछले मर्डर से मिलते जुलते कई एविडेंस को नोटिस करता है तो वो एक हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ पर एक यंग डॉक्टर से मिलकर मदद मांगता है, लेकिन वो इस बात से मना कर देता है। पर यहीं सीनियर अफसर मौजूद उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो उन्हें ड्राइंग से हथियार बना के दिखाता है जिसकी मदद से किलर सबको मार रहा था, जिसे देखकर डॉक्टर को लगता है कि ये कोई सर्जरी ब्लेड है। वो फ्रेडरिक को अपनी सर्जरी ब्लेड दिखाता है, जिसे देखते ही फ्रेडरिक का शक यकीन में बदल जाता है। उसकी टीम के इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि अगला मर्डर किलर कहाँ करेगा। उस जगह का पता चलते ही वो अपने साथी पुलिस को वहाँ फैल जाने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं हमें किलर के ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसने हर मर्डर में किलर का साथ दिया था, पर वो अब मर्डर करके थक चुका था। अब क्योंकि पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही थी, इसलिए ये सब रोकने के लिए कहता है। जवाब में किलर कहता है ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ये सब करना हमारी मजबूरी है। इधर फ्रेडरिक मैरी से उसकी साथियों के बारे में इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मिलता है। मैरी उसके पूछे गए सवालों का जवाब देती है, साथ ही फ्रेडरिक को अपनी बेस्ट फ्रेंड और उसके हस्बैंड के किडनैपिंग के बारे में भी बताती है। उसे किडनैपर का होलिया भी याद था। बातों ही बातों में वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फ्रेडरिक अपने बारे में बताता है कि मैं फ्यूचर का झलक देख सकता हूँ। मैरी को कहता है कि मैंने देखा है कि तुम कुछ सालों बाद समुद्र के किनारे एक गाँव में अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारोगी। खैर फ्रेडरिक अपने टीम के इंस्पेक्टर से मिलकर बात करता है और किडनैपर्स के होलिया के बारे में बताता है, जिसके बाद का साथी कहता है कि जिसकी तुम बात कर रहे हो वो रॉय ऑफिसर है
और वो क्वीन विक्टोरिया के लिए काम करता है। फिर वो उसके ऑफिस में ले जाता है। फ्रेडरिक अंदर जाकर मैरी की दोस्त की फाइल चुरा लेता है और उसका दोस्त बाहर इस ऑफिस के लोगों को एक जलते ड्रम के जरिए फ्रेडरिक को बाहर आने का मौका देता है। इस फाइल से मैरी की दोस्त का पता चलने के बाद वो मैरी को उस दोस्त के पास मेंटल हॉस्पिटल ले जाता है, जो अब मैरी से बात नहीं करना चाहती थी। ये दोनों अब यहाँ से निकलते हैं और एक आर्ट गैलरी में जाते हैं। इस जगह पर मैरी अपने दोस्त की हस्बैंड की पेंटिंग देखती है और उसके नीचे जब उसका नाम पढ़ती है तो हैरान रह जाती है। वो पेंटर कोई आम आदमी नहीं बल्कि प्रिंस इन्हीं क्वीन विक्टोरिया का पोता था। जहाँ मैरी ये बात जानकर हैरान थी, वहीं फ्रेडरिक भी जानकर हैरान होता है। वो फौरन राय फैमिली के डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ यंग डॉक्टर भी था। वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये सारा मर्डर प्रिंस खुद कर रहा है, पर डॉक्टर इस बात से कहते हुए मना कर देते हैं कि प्रिंस बहुत ज़्यादा बीमार है। जितनी बारीक तरीके से वो सारे कत्ल हुए हैं, प्रिंस ये नहीं कर सकता। दूसरी तरफ फ्रेडरिक अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उसे एक दिन किलर का लेटर मिलता है। वो जब देखते हैं कि लेटर कहाँ से आया है तो उसमें लिखा था सिर्फ फ्रॉम हेल। यहाँ दिखाया जाता है कि किलर अपनी एक और मर्डर की तैयारी में था और वो सड़क पर चलती प्रेस्टिट्यूट को अपने झांसे में फंसाकर अपनी ड्राइवर के साथ मिलकर बेदर्दी से उसका गला काट देता है। और इससे पहले कि वो उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल पाता, यहाँ एक आदमी की नज़र पड़ जाती है, जिससे वो डरकर ये लोग भाग जाते हैं। फ्रेडरिक जब यहाँ पहुँचता है तो उस लड़की की बॉडी पार्ट देखता है, जो समझ जाता है कि किलर आज एक और मर्डर करेगा, क्योंकि इस लड़की का बॉडी पार्ट नहीं निकाले थे। तब वो उसे चेक करने के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में उसे कुछ आदमी पकड़ लेते हैं। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रॉय ऑफिसर के लोग ही होते हैं, जो क्वीन विक्टोरिया के लिए काम करता है। ये लोग उसे पकड़कर बुरी तरह मारने लगते हैं, क्योंकि उसने रॉय ऑफिसर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि फ्रेडरिक को तो ये भी लगता है कि यही रॉय ऑफिसर सारे मर्डर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया के लिए काम करते थे। फ्रेडरिक को मारकर यहीं छोड़ देते हैं और फिर वो हिम्मत करके उठता है और दूसरे मर्डर तक पहुंचता है। या उसके सीनियर भी आए थे। किलर ने इस लड़की को मारने के बाद दीवार पर लिखा था जूइस, यानी कि खूनी है, जिससे इन शहर में रहने वाले लोगों को लगा कि इन सारे मर्डर के पीछे जूइस का हाथ है। उनको ख़त्म करने के लिए लोग सड़कों पर निकल गए थे। जूइस के जान को खतरा था और वो घर में बंद कर लेते हैं। फ्रेडरिक के सीनियर अफसर उसे ये सब दीवार से मिटाने को बोलते हैं, पर वो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि जूइस के खिलाफ दोबारा हंगामा हो सकता था। अपने सीनियर अफसर की बात ना मानने पर उसे नौकरी से निकाल देते हैं और वो घर पर बैठ जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन उसे बीएन आता है कि किलर अब मैरी को मार रहा है। वो मैरी की जान बचाने के लिए उसके पास कुछ पैसे और एक लेटर भिजवाता है, जिसमें लिखा था कि वो इस शहर को छोड़कर दूर चली जाए। फ्रेडरिक का विजन काफ़ी हद तक ठीक था, क्योंकि हम देखते हैं कि किलर के ड्राइवर ने मैरी का पता लगा लेता है। वो मैरी को ही अगला शिकार बनाने वाले हैं। फिर हम देखते हैं फ्रेडरिक रॉय ऑफिसर के पास आता है और उन्हें बताता है कि मुझे लग रहा है कि जो कोई भी मर्डर कर रहा है वो क्वीन विक्टोरिया के लिए काम करता है और प्रिंस की प्रोस्टिट्यूट से शादी की बात छुपाने के लिए शादी में आए सभी प्रोस्टिट्यूट को मार रहा है। फ्रेडरिक डॉक्टर से सवाल करता है कि आप भी क्वीन विक्टोरिया के पुराने आदमी हैं, क्या आपको शादी की बात छुपाने के लिए नहीं कहा? ये बात सुनकर डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में फ्रेडरिक के सामने सारा सच बोल देता है कि असल में वो ही क्वीन विक्टोरिया के लिए काम कर रहा है और उन्होंने ही प्रिंस की शादी छुपाने के लिए मर्डर भी किए हैं। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनके 3 साथी भी थे। वो यंग डॉक्टर फ्रेडरिक के ही सीनियर अफसर और वो रॉय अफसर जिसने मैरी के दोस्त को मूवी के स्टार्टिंग में किडनैप किया था। ये सब सुनते ही फ्रेडरिक उन्हें मारने के लिए अपनी गन तान लेता है, लेकिन इससे पहले वो गोली चलाता डॉक्टर का दूसरा आदमी उसे पीछे से हमला करके बेहोश कर देता है। रॉय डॉक्टर मैरी का कत्ल करने के लिए निकल जाता है, जबकि बाकी सारे साथी उनके फ्रेडरिक को मारने के लिए लग जाते हैं। यंग डॉक्टर उसे मारने के लिए पॉइजन वाला इंजेक्शन भरता है और इससे पहले फ्रेडरिक को इंजेक्शन लगाता वो जोर से धक्का दे देता है। इंजेक्शन खुद यंग डॉक्टर को लग जाता है, जिससे ऑफिसर नीचे गिर जाता है और इस बीच वो फायदा उठाकर फ्रेडरिक मैरी को बचाने के लिए भागता है, पर इससे पहले वो पहुंचता वो मैरी को मार चुका था। तभी हम देखते हैं कि इस जगह पर फ्रेडरिक सीनियर अफसर से गुस्से में पूछता है कि बता मुझे डॉक्टर कहाँ मिलेंगे। सीनियर अफसर उसे कुछ नहीं बताता है, उल्टा उसे धमकाता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। आखिर वो मैरी के लाश के पास पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो मैरी नहीं थी। बाहर आने पर फ्रेडरिक को एक शॉपकीपर मैरी का एक लेटर देता है, जिसमें लिखा था कि वो अपने गांव चली गई है, उसके साथ उसकी दोस्त की बेटी भी है और अब उसका मकसद उसकी बेटी को पालना है। तभी हम यहाँ क्वीन विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि लॉर्ड पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर को और उन लड़कियों को मारने का हुक्म सिर्फ इसलिए दिया था कि ताकि प्रिंस की शादी का खबर आगे ना फैल पाए। लेकिन लॉर्ड और उनकी एजेंसी के कुछ लोग मिलकर बॉडी पार्ट निकालकर रिसर्च करने लगे थे। लॉर्ड इसके लिए माफी मांगते हुए उन्हें बताते हैं कि क्वीन विक्टोरिया का काम पूरा हो चुका है, प्रिंस के शादी की बात का सबूत मिट चुके हैं
कोइन ये जानकर खुश होती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। जबकि दूसरी तरफ पुलिस डॉक्टर को भी पकड़ चुकी थी। उन्हें कोर्ट लाया जाता है और सजा दी जाती है कि उन्हीं के निकाले हुए तरीके से उनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया जाए। सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि मैरी अपने दोस्त की बेटी के साथ एक गांव में समुद्र के किनारे छोटे से घर में रहती है। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे फ्रेडरिक ने मैरी से कहा था। और अब फ्रेडरिक के घर उसका साथी आता है उसे जगाने के लिए, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चलता है कि वो मर चुका है। फ्रेडरिक के साथ मौजूद दो सिक्कों से उनके साथी को ये पता चलता है कि उसने अपनी वाइफ के गम में और मैरी की याद में सुसाइड कर लिया है। उसका साथी उस सिक्कों को उठाकर उसकी आंखों पर रख देता है और इसी के साथ कहानी खत्म।